वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और अम्मा कर रही है ब्रेकफास्ट। अम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे आशीर्वाद तो दे दो अब सुबह सुबह। भाई पूजा करके आऊंगी अब खुश रहो, फूलो फूलो खूब। अगर सुबह सुबह बड़ों का आशीर्वाद ले लो ना तो दिन की शुरुआत जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और मन को शांति मिलती है और पूरा दिन जो होता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है ना अम्मा? सुबह बड़ों के आशीर्वाद लो, शाम तक दिन अच्छा निकलता है। बड़ों के आशीर्वाद लेनी चाहिए। बुआ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या कर रही हो? किस लिए बुला रही थी? वो चाय बनने रखी है हाँ और पराठे भी बन चुके हैं। अच्छा नाश्ता तैयार है। हाँ, नमक के पराठे और साथ में चाय। वो करेले वो बच्चे हैं रात की कटहल। हाँ थोड़ा सा है। हाँ तो ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। कल रात को ना मम्मी ने बनाया था कटहल और कटहल इतना स्पाइसी बना था, इतना मिर्ची वाला बना था, ओए होए मज़ा ही आ गया था। लेकिन कटहल में ना एक दिक्कत आ गई थी कि कटहल में ना वो जो होता है ना कटहल वो कम था लेकिन इसके बीज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उसकी वजह से ना पूरा टेस्ट जो है वो पूरा टेस्ट ना खराब हो गया उसकी वजह से, है ना बुआ? हाँ उसे ना जल्दबाजी में हम उसके छिक्कल भी नहीं छील पाए थे। जल्दबाजी में छिक्कल भी नहीं छील पाए। ये सब्जी देर से आई थी, पापा का बर्थ था, उनके लिए अलग खाना बनाया, दाल रोटी ये अलग बना, तो हमने वो छिक्कल नहीं छीले, जल्दी से मम्मी ने बनाने रख दिया, तलने फ्राई करने। तो ब्रेकफास्ट तैयार है। आज ब्रेकफास्ट में है कटहल और साथ में नमक के पराठे। मम्मी कटहल अच्छा तो बहुत बना था लेकिन इसमें ना बीज ही बीज है। देखो बीज इसलिए थे, पापा कुछ देर से लाए थे ना, वो साफ बुआ नहीं ने कर मुझे पाए। बता दिया कि रात को पापा लेट लाए हमने थे छील भी नहीं सब। पाए थे। फिर भैया अगले पराठे भी दिए थे बना के, मैंने टाइम नहीं बचा था साफ करने का। और फिर पापा का अलग से पापा व्रत का का अलग भी बनाया, खाना पापा बना के लिए था। दाल बनाई, फिर घर के लिए कटहल बनाया, अभी भैया के लिए 2 पराठे सेके। लेकिन बहुत अच्छा बना था, बहुत ही बना तो स्पाइसी अच्छा बना था। सब कुछ सही है, बस थोड़ी सी वो बीज छीलना पड़ रहा था। हाँ साफ करने में बुआ टाइम कहती, लगता क्या है। छीलोगे इसको? मैं इनसे कहती हूँ अरे इसके बीज साफ करने होते तभी तो चुपते नहीं मैंने है। कही अब और देर खाली हो बीज रही है भी ऐसी बिकते हैं बना। इसके, हाँ बिक क्या? रहा है। खाली बीज बिकते हैं कटहल के अलग से। कटहल के वो बीज कौन लाना, खाता होगा बुआ? बनती है मंडी उसकी जाओगे सब्जी। ना तोरी के फूल लाना, वो बनाऊंगी, वो बहुत अच्छे बनते हैं। तोरी के फूल? हाँ बहुत टेस्टी वो बनते इन हैं। दिनों में नहीं आएंगे, लेकिन उसे पता है कैसे बनते ठंडे हैं? मौसम बारिश के दिन आएंगे ना, जब ज्यादा तोरी आएगी मिलेंगे, जब हाँ, आएंगे। तोरी के फूल नहीं मिलेंगे, बारिश के दिन में आएंगे, मिलते हैं। मिलते हैं। 50 रुपए के 100 ग्राम थे। मेरे लिए लिया ना, खाली मेरे लिए लिया ना। मम्मी तोरी के फूल उसमें कैसे होते मसाला हैं? पीस के नहीं डलता, फिर ऐसी बड़ी वो लहसुन प्याज काट के बड़ी बड़ी डाल छौंक दो। पत्ते होते हैं क्या? फूल होते हैं छोटे छोटे, गोली ऐसी होती है, अच्छी बनते हैं बहुत। मैंने तो पहली बार सुना है। हमने तो अरे बहुत हम खाए। जो तोरे के छिक्कल होते हैं हम तो उसकी भी सब्जी बनाते थे। हाँ और जो तोरे के छिक्कल की सब्जी अलग बनाओ, तोरे अलग बनाओ, तो तुम लोग ना तोरे ही नहीं खाओगे, उसके छिक्कल की सब्जी खा लोगे। वो इतने अच्छा? टेस्टी बनते हैं, किसी दिन बनाऊंगी ना देखना। मैंने तोरी के फूल बहुत खा रखे हैं। और जब होते हैं ना गोभी के डंठल जो होते हैं पीछे के, वही मसाले में ना नहीं मम्मी डंठल तो मुझे बहुत पसंद है। वो भी मसाला पीस के ही बनते हैं। सिलबट्टे पे मसाला पीसो ना वो टेस्टी लगते हैं वो तो, लेकिन मिक्सी में स्वाद नहीं आएगा उनमें। उसके लिए तोरी मोटी वाली होनी चाहिए, बड़ी वाली, उसका छिक्कल उतार लो बड़ा बड़ा, फिर उसको धो के बनाओ। गाइस पापा बता रहे हैं कि मंडी में ना ये कटहल के बीज अलग से बिकते हैं। इसे कौन खाता होगा? मैं तो ये सोच रही हूँ, जब मैं कटहल खा रही थी ना रात को तो मैंने ये बीज ना अलग कर दिए थे, लेकिन ये कटहल के बीज कौन ही खाता नहीं होगा? अच्छे लगते हैं, वो भी करारे करके बनाओ, तल के फ्राई करके, वो भी अच्छे बनते हैं। पर हाँ मेरा कहना ये है कि अगर ऊपर की छिलके हटा लोगे ना तो अच्छे लगेंगे खाने में। जब शायद कटहल मेरे आता मुंह है में मैं उसको ना साफ वो आ करके रहा था, बनाती हूँ। हाँ छिक्कल आ रहे थे छील के छिलके। बनाओगे। अच्छे रात बनते को हैं। मैं इसलिए साफ नहीं कर, पापा देर से लाए थे, अगर जल्दी तो लाते चलो तो अब- मैं उसको साफ करके बनाती। तो चलो अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और गाइस ये देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मम्मी और बुआ ने मिलकर हरी सब्जियां साफ कर दिया है। ये ये पालक देख है। मम्मी को देखो, मम्मी अगर ये गिर गई ना पूरे घर में मैं बता रही हूँ कूड़ा कूड़ा फैल जाएगा। तो क्या हुआ? मम्मी अच्छी लग रही हो, एक बार चल के दिखा दो, गिरेगा? चल के दिखा दो अगर हिम्मत है तो इसे लेकर। अगर पलटा ना पलटा, अरे बाप रे पकड़ लो। गिरेगा गिरेगा। गाइस मम्मी और बुआ ने दोनों ने मिलकर 2 हरी सब्जियां साफ करी है। ये है मूली की भुजिया, अभी ये बनेगी, और ये है पालक।
ये उबाल के रखना पड़ेगा। शाम को बनाऊंगी शाम पालक को? पनीर। हाँ लेकिन उबाल के अभी रखना पड़ेगा ताकि ठंडा हो जाए, फिर जल्दी पिस जाएगा। शाम को पालक बनेगा। पनीर खिलाऊंगी शाम को तुम लोगों है मम्मी, पालक पनीर और साथ में गर्मा गर्म फुलके। हाँ, और अभी बनेंगे मूली की भुजिया और पीले चावल बनेंगे और रोटी। पुलाव क्यों बना रही हो बुआ जब सब्जी बन रही है तो? ये तो बनकर थोड़ी हो जाएगी। बन से नहीं खाया जा, अम्मा ना खाए तो थोड़े चावल बनाने ओहो, को। शाम को तो वंश खा लेगा पालक पनीर, तो खा लेता। हाँ, पालक पनीर और पसंद। कटहल भी खा लेता शाम को तो। गाइस आज मम्मी बनाने वाली है शाम को पालक पनीर। तो अभी ना बुआ ये साफ हो गया, पालक साफ तो कर दिया इसको मम्मी और धो के बुआ ने। उबालूंगी। अब इसको धोकर बुआ उबालने के लिए रख देंगी। मैं धो के फिर दूंगी। शाम को ना मम्मी उसमें पीस मिक्सी में पीसोगी या घोटोगी उससे? है मिक्सी में हल्का सा मिक्सी में हो हल्का सा जाएगा। घुमा दूंगी, हल्का सा मिक्सी में घुमा के। उसके लिए तो ठंडा करना पड़ेगा है ना। दिन में तभी तो अभी उबालूंगी इसको। थोड़ा चल के दिखाऊं वहाँ से। हाँ चल के दिखाओ। गाइस आज मम्मी मुझे लग रहा है पूरे घर में कूड़ा कूड़ा फैलाने वाली इसलिए है। मैंने रखा सब ताकि कूड़ा फैलाओ और सब्जी साफ करेंगे। नहीं मम्मी रहने दो, फिर बुआ रख के दिखाएंगे अब। और बच गया। बुआ रख के दिखाओ, गिरा नहीं लेकिन बच गया। बुआ रख के दिखाएंगे। मम्मी बुआ को दो। डोरा से दिखाओ। वही गिर जाएगा मेरे से। ये बुआ फैलाएगी जरूर। मैं बुआ गिरे चलो। तो राजी का काम बना दूं। गिरा दो। रात गिरी। हिल तो रही है, हिल रही है, डगर 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 हिल रही है। गिरी नहीं रुक के गिर जाएगी। गिर जाएगी। भाई राजी का काम बढ़ जाएगा। सो गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ और सोनू भैया भी रेडी हो गए। अब हम दोनों जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर। और गाइस वहाँ पर ना शिल्पा दीदी और अद्दू भी मिलेगी, तो अद्दू से मिलेंगे जाकर। और दीदी और अद्दू को ना अपने साथ ही घर लेकर आ जाएंगे। सो गाइस हम घर से निकल चुके हैं बड़ी मम्मी के घर के लिए और अभी हम ई रिक्शे में बैठे हैं। और गाइस बाहर निकल के पता चला कितनी धूप हो रही है, ये देखो। मतलब मुँह ना हमारा ऐसे धूप से ना ऐसे लग रहा है जैसे जल रहा है ना भैया। सो गाइस फाइनली हम घर पर पहुंच चुके हैं बड़ी मम्मी के। सामने वंशु लेटा हुआ है, देखो। डब्बा। अरे तुम कहाँ से आ गए? हैं? कहाँ से क्या आ गई यार? घर से आए हम। तू क्या कर तूने रहा हमें देखा ही नहीं। है? इसको देखो ये गेम खेल रहा है थोड़ा। क्या खेल रहा है वंशु? क्या देख रहा था ये? अब तो घर कैसे नहीं आया? देख रहा था पापा लाए नहीं अभी। वंशु आज रखे थे घर पे। घर कैसे- सुबह से आज घर नहीं आया। पहले मैं ट्यूशन से आया, हाँ। फिर दीदी ने मुझे मैगी बना के ओ खिलाई। बेटे फिर मैगी खा के मैं लेट गया थोड़ा सा। क्या बात है। अभी मैं घर ही जा रहे थे हम। अच्छा सही में आदि गहन- दीदी कहाँ है वंशु? दीदी ऊपर है। सो गाइस फाइनली मैं बड़ी मम्मी के घर पहुंच गई हूँ। और ये देखो ये है मेरी बड़ी मम्मी का घर। यहाँ पर जतिन भैया, बड़ी मम्मी और मेरे बड़े पापा और वंशु यहाँ पर रहते हैं। दोपहर में ना वो घर पर आ जाते हैं जहाँ पर मैं, मम्मी और बुआ हम सब रहते हैं। और शाम को मम्मी यहाँ पर आ जाती है। ये है बड़ी मम्मी का घर। ये देखो ये है मेरी बड़ी मम्मी और ये है मेरे बड़े पापा। ये है बड़ी मम्मी का घर। और गाइज ये देखो ये है सुंदर सा हमारा मंदिर और यहाँ पर मम्मी पापा की फोटो लगी हुई है। और गाइज ये देखो बड़े पापा की एक फोटो है एक गांधी जी की मूर्ति के साथ। और एक गाइज इसमें देखो पापा कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मी एक कमेंट आया था कि आप संजू दीदी आप ना झूठ बोलते हो कि बड़ी मम्मी आपके साथ रहती हैं। और उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में ना अपनी बड़ी मम्मी का घर दिखाना। बड़ी मम्मी हमारे साथ ही रहती हैं लेकिन ये बड़ी मम्मी का घर है। मम्मी दोपहर में जहाँ पर बुआ, मम्मी और हम सब रहते हैं ना, वहाँ पर दोपहर में मम्मी हमारे पास आ जाती हैं और शाम को यहीं पर आ जाती हैं। ये घर ना ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वहाँ से बस 10-15 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है ना मम्मी? हाँ। ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और गाइस पहले ना मैं यहीं रहती थी लेकिन अब मैंने ना ये घर छोड़ दिया है। लेकिन मुझे याद बहुत आती है। और मैंने ये घर क्यों छोड़ा? पहले ना शिल्पा दीदी, काजल दीदी और मैं और जतिन भैया, वंशु तो यहाँ रहता ही नहीं था पहले, तो हम चारों रहते थे यहाँ पर। लेकिन अब सब देखो सब बड़े हो गए हैं। शिल्पा दीदी की शादी हो गई है और काजल दीदी की शादी हो गई है। अब यहाँ पर वंशु रहने लग गया, जतिन भैया, और मैं वहाँ रहती हूँ बुआ और मम्मी के पास, है ना मम्मी? हाँ। तो चलो अब हम जा रहे हैं बुआ और मम्मी के पास। सो गाइज हम सब निकल चुके हैं बड़ी मम्मी के घर से। अब हम जा रहे हैं बुआ और मम्मी के पास, यानी कि अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले घर पर। और अद्दू ने देखो सर पर चुन्नी ओढ़ रखी है। अद्दू हमारी दुल्हन बनी हुई है। गाइज आज बुआ ने ना मेरे सर में इतना सारा तेल लगा दिया है
और बुआ ने ना मेरे सर की मालिश करी थी, चंपी, मज़ा आ गया। सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन मेरा पूरा सर है ना, बुआ ने बालों में तेल ही तेल भर दिया है ना। अच्छा लग रहा होगा आज। अच्छा लग रहा है सर। गोले का तेल ठंडा ठंडा। गोले का तेल लगाकर ना, पता सर ऐसा लग रहा है जैसे कितना हल्का हल्का सा हो गया मेरा। अच्छा लग रहा है, तेल लगाकर अच्छा लग रहा है। कल बाल धोएगी ना, बाल धोने के बाद देखिए बाल कितने सॉफ्ट लगेंगे। जब खूब सारा तेल लगाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे दिन शैम्पू करो, हाँ तो ये समझ लो कंडीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाल ऐसे ही लगेंगे जैसे कि आप वो स्टिच करे हैं, क्या करें? वो जो मशीन से करते हैं। स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट बोलो। स्ट्रेट कुछ तो बोला। कंडीशनर। कंडीशन लगाती है ना, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कल। ये बस देख लेना। मेरे बाल अच्छे हो गए हैं। वैसे बोलते हैं गोले का तेल लगाने से ना बाल अच्छे होते हैं, हाँ लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बाल सफ़ेद भी होते हैं उससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होने को तो अपने आप किसी बिना तेल लगाए भी हो जाते हैं, है जिसके होने होते तो हैं। मज़ा आ गया। आज बुआ ने तेल लगा के चंपी कर दी मैं मस्त। तो कोई सा भी लगा लेती, डाबर आंवला, मेरे तो बाल सफ़ेद नहीं है। और अम्मा के देखो कितने सारे हैं सफ़ेद बाल। हाँ, तो अम्मा के भी और अभी गाइस हुए मेरी कुछ साल से। मेरी मम्मी से ना बुआ उम्र में बड़ी है। मेरी मम्मी के सफ़ेद बाल हो जाते हैं लेकिन मेरी बुआ के नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? मैं अभी तक सोचती हूँ कि बुआ बड़ी है और तो मम्मी मम्मी से छोटी 10 है, साल बड़ी मम्मी है। के हो जाते हैं, बुआ के नहीं होते। क्योंकि बुआ के नज़र नहीं लगा रही। मेरी मम्मी से 10 साल बड़ी हूँ मैं। 10 साल बड़ी हैं। हम्म। और गाइस बुआ ना शुरू से तेल लगा के रखती हूँ आंवले का बस। तेल लगाती हैं बुआ। तेल लगा रहता है बालों में बस। हमेशा हमेशा लगा रहता है। जब भी तो इतने काले काले बाल इसलिए तो हैं। लेकिन चिपके चिपके रहते हैं तेल की वजह से। और गाइस आज मम्मी बना रही है खाने में पालक पनीर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुबह मम्मी और बुआ ने मिलकर पालक साफ कर लिया था और बुआ ने सुबह उबाल कर रख दिया था और मम्मी ने अभी देखो मिक्सी से, मतलब जार में पालक को अच्छी तरह से पीस लिया है। और देखो सुबह कितना सारा दिख रहा था जब तोड़ के रखा था, पालक साफ करके रखा था, लेकिन अब इसमें पीसने के बाद जार में देखना कितना सा हो गया। मैं मम्मी से कह रही हूँ मम्मी ये इतना सा हो गया, मम्मी कह रही हाँ ये पीस करना इतना सा हो गया उबल है, के कम हो जाता ना, उबल कर कम हो जाता है। मुरझा जाता। गाइस हमारे घर में तो पालक पनीर सभी को बहुत पसंद है, वो भी मम्मी के हाथ का स्पेशल पालक पनीर। आज तो मज़ा आ जाएगा खाने में, बहुत मज़ा आ जाएगा। ओए होए गाइस मम्मी और बुआ के हाथ के खाने की ना मज़ा ही कुछ और है। और गाइस आज ना दीदी सुबह से बोल रही है कि मेरा ना मोमोज खाने का मन कर रहा है, मोमोज खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा मोमोज खाने का मन कर रहा है तो मेरे साथ चैलेंज ही कर लो ना, इस बहाने मुझे ज़्यादा खाने के लिए तो मिल जाएंगे। तो चलो गाइस आज ना मोमोज चैलेंज कर लेते हैं। तो उसमें कितने मोमोज रखेंगे हम? 5। तो चलो 5 मोमोज रखेंगे और ये देखना है कौन जल्दी फिनिश करता है। और जीतने वाले को क्या मिलेगा? कुछ भी एवी कल कुछ दिला दूंगी मार्केट से, और तू जीती तो तू मुझे दिला दियो। इतना बड़ा ऑफर दीदी ने दिया है मेरे को। और क्या, मोमोज चैलेंज जीतने पर मुझे मार्केट से कुछ भी इनाम मिल जाएगा, भी दिलाऊंगी। इतना बड़ा ऑफर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। देखते हैं ना, कभी मैं ही जीत जाऊं, तुझे मुझे दिलाना पड़े। कभी मुझे ये ऑफर भारी पड़ जाए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है गाइस, मैं कहाँ से दिलाऊंगी दीदी को। तो चलो चैलेंज करें, तू मुझे फोन दिला दियो, ठीक है? तो चलो गाइस आज ना चैलेंज ही कर लेते हैं। दीदी ने जो इतना बड़ा मुझे ऑफर दे दिया मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। मोमोज चैलेंज तो मैं ही जीत कर दिखाऊंगी। बुआ क्या लगता है, पता है दीदी ने मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया है क्या कि मार्केट से मैं कल अगर तू चैलेंज जीत गई ना तो मार्केट से मैं कुछ भी दिला देंगी। कुछ भी मतलब? कुछ भी मैं तो कपड़े भी खरीद सकते हैं। हाँ कपड़े यार अच्छी ले सकते, जूते ले सकते हैं, देखो देखो बाजी पलट ली। खरीद सकते हैं कुछ भी। और वैसे भी शिमला जाने के ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तैयारी करनी शुरू कर दो अब। हाँ हाँ चल कुछ भी दिलाऊंगी, चल ठीक है, कुछ भी चले कह रही है। डन। देख लो फिर बदल मत जाना। नहीं बदलूंगी, दिलाऊंगी पक्का। लेकिन अगर दीदी संधू जीतेगी तो भी तो दिलाना पड़ेगा। कैसे? मैं जीती तो ये मुझे दिलाएगी, हाँ है ना? देखो अगर मैं जीती तो मुझे दीदी दिलाएंगी। दिलाना पड़ेगा ना। हाँ किसकी साइड हो? दोनों की।
भाई दोनों पे मेरे को डाउट है, पता नहीं कौन जीत जाए। क्या है बुआ? दोनों पे डाउट है। डाउट। गाइस क्या बात है, आजकल बुआ इंग्लिश बोलने लग गई है मेरी। मम्मी कुछ बोल रही है। नहीं, कुछ चीजें मेरे को नहीं आती, बुआ पता नहीं, मतलब कुछ बुआ ना समझाती है। कैसे मम्मी? जैसे मुझे कुछ चीज कहने नहीं आती है, वो मुझे बताती है। भाई तुम्हें आता है बोलना, हाँ तो समझाती है। मम्मी अच्छी बात है ना, इंग्लिश बोलना सीख जाओ, है ना। लेकिन मुझे नहीं आता ना। मम्मी कोशिश करोगी तो सब हो जाता है। हाँ। गाइस मम्मी पनीर काट रही है, एक पनीर उठाकर भाग लेती हूँ। क्या दे रहे हो पापा ये? खट्टी मीठी वैसे आमी है। खट्टी मीठी आंबी। लो दीदी खा के दिखाओ। गाइस पापा ने ना अभी हमें दीदी और मुझे ना खट्टी मीठी आंबी दी है, और मैं बोल रही हूँ दीदी अगर ये खाओगी ना तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। खट्टी लग रही है मुझे देखने में। खट्टी अद्दू भी बोल लिया। दीदी रिएक्शन नहीं देना है। क्या बात है। दे दिया। मेरी बारी है, मैं खा के देखूं। अद्दू का रिएक्शन ले पहले। अद्दू का रिएक्शन देखते क्या होता है। कैसी अद्दू? देखिए खट्टी। अद्दू अद्दू कैसा है? खट्टी। खा के दिखाओ। खा के दिखाओ अब। कैसी लग रही है? खट्टी। खट्टी। अच्छी है। पहले मैं खाऊंगी फिर बुआ खाएंगी, ठीक है? तो चलो पहले मैं खाती हूँ खट्टी मीठी आमी, और मेरा रिएक्शन देखते हैं क्या होता है खाने के बाद। नहीं मीची, मम्मी रसोई से बैठकर देख रही हो, बाहर की मैंने हाँ के मीच ली। सही था ना मेरा रिएक्शन? चलो बुआ की बारी है। मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी पापा कह रहे हैं मुंह में पानी आ रहा होगा मम्मी के। को भी खिला देना। अद्दू ने कोई रिएक्शन नहीं। कोई नहीं, मम्मी भी खा के दीदी देख बुआ लेंगी। अब तुम खा के दिखाओ। बुआ गाइस बुआ का रिएक्शन देखते क्या होता है। चलो ज्यादा सी खानी है। तुम्हें खट्टी नहीं लग रही? खट्टी नहीं है, अच्छी लग रही है। अच्छी है। देख रिएक्शन दिया ना। लेकिन मैंने नहीं दिया। खट्टी है। तो चलो अब मम्मी का रिएक्शन देखेंगे। मम्मी खट्टी मीठी आम भी है, खा के दिखाओ, फिर रिएक्शन देखेंगे मम्मी का क्या होता है। मैं खाती तो नहीं, लेकिन खट्टा खट्टा मेरे को पसंद नहीं है। मम्मी दिखाओ खाकर। ये खटविंडी नहीं मम्मी इतनी तो अच्छी है। खट्टी है। खट्टी है ज्यादा। मैं खट्टी खाती नहीं हूँ। तो पापा हमें पैसे दे रहे हैं मोमोज लाने के लिए। अरे इतना बड़ा नोट मोमोज लाने के लिए। गाइस पापा ने हमें इतना बड़ा नोट दिया है मोमोज लाने के लिए। और वंशु का देखो रिएक्शन दे दो। वंशु ये देख देख। वंशु कंट्रोल कर रहा है। तो अब संजू और मैं मोमोज लेने जा रहे हैं। स्कूटी पे मुझे सही बिठा लेगी? बढ़िया। गिराएगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। गाइस दीदी और मैं जा रहे हैं मोमोज लेने, स्कूटी पर जा रहे हैं। चले गाइस। भरोसे जा रही हूँ। गाइस कितना अच्छा लग रहा है। देखो छोटी बहन आगे बैठी है स्कूटी चलाने के लिए, और बड़ी बहन पीछे बैठी है। थोड़े दिन में मैं भी चलाऊंगी स्कूटी। तो चलो अब घर से निकलते हैं मोमोज लेने के लिए। गाइस संजू इतना तेज चला रही है, मुझे डर लग रहा है। गाइस संजू इतना तेज चला रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है। राम 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 राम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मोमोज लेने के लिए, और अभी भैया मोमोज पैक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से खत्म हो गया स्टॉक। हाँ हम लेट हो गए क्या? पर हमारे लिए तो है। भैया मोमोज खत्म हो गए क्या? एक बचा है, ये भी दे दो। गाइस हमने मोमोज तो ले लिया, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। हेलो कैसा है? कभी अपनी वाइफ से भी मिलवा दे हमें। गाइस घर पर जो कल दीदी आई थी ना, उनके भैया, ये भाई हैं दीदी के, हैं मोमोज लेने आए थे। चल ठीक है, बाय। चलो गाइस मंदिर आ गया, थोड़ा हाथ जोड़ लूँ, ठीक ठाक पहुँचा दे मुझे। तो गाइस हम घर पहुँच गए हैं। संजू लगा रही है स्कूटी। देखो कितने सारे मोमोज लेकर आए हैं, वो भी गर्मा गर्म है। आ जाओ। तो दीदी और मैं जाकर इतने सारे मोमोज लेकर आ गए। अब चैलेंज करेंगे, और हम अद्दू के लिए ना दवाई भी लेकर आए हैं। जो अद्दू कितना खुश होगी इसे देख। जब अद्दू के दांत निकल रहे हैं ना अद्दू के अब, तो उसके लिए हम दवाई लेकर आए हैं। क्या है? गोली। गोली। चिज्जी आ गई।
गाइस अब यहाँ पर ना दीदी और मैं मिलकर चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं, मोमोज चैलेंज। तो हम ना सिर्फ 5 मोमोज रखेंगे। ओए होए कितने स्पाइसी हैं ये मोमोज। गाइस दीदी ने ना मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया है कल मुझे ना, अगर मैं इस चैलेंज में जीत गई ना तो कल दीदी मुझे मार्केट से जो मैं बोलूंगी दीदी मुझे वो दिलाएंगी। क्या ये बात सच है? नहीं। और गाइस जब भी मैं सोचती हूँ ना कि ये चैलेंज तो मैं जरूर जीतूंगी और उसी दिन मैं हारती हूँ। जिस दिन मैं ये बोलती हूँ कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगी, तो आज मैं ये बोल रही हूँ कि आज मैं ये चैलेंज नहीं जीतूंगी। देखते हैं, अभी मैं बता नहीं सकती। और मैं स्प्रे लेकर बैठी हूँ, जैसी मैं जीतूंगी दीदी के मुंह पर मैं कह रही 4 रखे, 5 तो रखो। 5 ही रखे हैं यहाँ पर हमने मोमोज। गाइस बुआ ऐसे आई है, मैं कह रही 5 तो रखो। अरे 5 ही रखे हैं यहाँ पर। तो चलो मम्मी आ गई, देखो मम्मी चाय लेकर आ गई है दोबारा से। तो यहाँ पर मम्मी हम सबके लिए मस्त गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई है। मोमोज के साथ चाय भाई बहुत वो हो जाएगा। यहाँ पर स्पाइसी मोमोज और साथ में गर्मा गर्म चाय। ऐसे बैठने से जल्दी खा पाएंगे शायद। चलो करें स्टार्ट। तो चलो गाइस मोमोज ईटिंग चैलेंज शुरू करते हैं। दीदी वर्सेस मेरे बीच होगा। गाइस देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। तो चलो स्टार्ट करें। संजू जीतेगी। मम्मी मेरी तरफ है। चलो। और बुआ किसकी तरफ है? बुआ की तरफ। दीदी की तरफ। ओहो, और भैया किसकी तरफ है? मोमोज की तरफ। मैं भी मोमोज की तरफ हूँ। भैया सबसे अलग है। तेरा ना मेरा मोमोज की तरफ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राची 3, 2, 1 बोल। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओ बेड़े, बस सारे मत खाना, थोड़े बचा देना। लो चटनी पी लो। जल्दी खाओ। हिचकी आ रही है। वो हो जाता है। संजू जीत गई। संजू जीत गई। दीदी खाओ ना। दीदी ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हें कपड़े दिलाने पड़ जाएंगे। जीत गई। संजू जीत गई। संजू जीत गई। संजू हार जाना। संजू जीत गई। संजू जीत गई। जीत गई भाई, जीत गई। संजू जीत गई। जीत गई। संजू को तो पसंद दीदी के 2 रह गए। नहीं खाए जा रहे हैं। अरे हो जाता है कभी कभी। बताओ। गाइस फाइनली मोमोज ईटिंग चैलेंज में मैं जीत चुकी हूँ और दीदी 2 मोमोज से हार चुकी है। मुझे लगा तूने एक साइड में रखा है। नहीं देख लो कहीं भी नहीं है। अबे ये करना जरूरी है क्या? चल जरूर करेंगे। मैं चटनी फेंक दूंगी तेरे ऊपर। अब तो देखो मम्मा मार आपने ये क्या कर दिया। बस इन्होंने तो मुझे भी जान दिया। गाइस ये देखकर ना मुझे शिमला याद आ गया। शिमला में बर्फ ऐसी होगी ना। मम्मी के क्या लगा दिए देखो। बस नहीं मानेगी। गाइस अब दीदी ना कल मुझे मार्केट से जो मैं बोलूंगी वो दिलाएंगी, क्योंकि मैं ये चैलेंज जीत चुकी हूँ। दिला दूंगी। चलो गाइस मोमोज ईटिंग चैलेंज में दीदी से मैं जीत चुकी हूँ और दीदी 2 मोमोज से हार गई हैं। ये देखो मैंने जल्दी फिनिश करे और दीदी 2 मोमोज से हार गई हैं। अब कल हम जाने वाले हैं मार्केट और कल दीदी मुझे दिलाने वाली है जो मैं बोलूंगी। कल मुझे बुखार आने वाला है, मैं नहीं जाऊंगी। कल पर हम पक्का जाएंगे। कल तो मैं पक्का जाऊंगी, कुछ भी हो जाए कल मैं पक्का जाऊंगी बाजार दीदी के साथ। और देखते हैं गाइस दीदी मुझे क्या दिलाती उस दिन है। 100 रुपए पाए थे ना, उससे ही दिलवा दूंगी। हो हाँ, क्या पता वो तेरे नाम के ही पाए हो। देख ले, तूने कहा मुझे क्यों नहीं पाते, वो हाँ। तेरे ही नसीब के थे, घूम के तेरे पे ही आ जाएंगे। तो चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।